ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी में जॉनसन के उत्तराधिकारी के चयन का काम चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। दौड़ में दो नाम बचे थे, पहला भारतीय मूल के ऋषि सुनक और दूसरा लिज ट्रस। तो किसके हाथ आई प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट की चाबी और कौन पीएम पद की रेस में हुआ आउट, देखिए रिपोर्ट। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री, इस सवाल का जवाब आज मिल गया है। प्रधानमंत्री पद की रेस में शुरुआत में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक अंतिम राउंड में पिछड़ गए और बाजी लिज ट्रस ने जीत ली है। ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। 10 डाउनलोडिंग स्ट्रीट उनका नया पता होगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास है। चुनाव में ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि सुनक को 60,399 वोट मिले और इस तरह ट्रस ने सुनक को 20,927 वोटों के अंतर से हरा दिया। मार्गरेट थैचर के बाद ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनेगी। थैचर 1979 से 1990 तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही थी। बोरिस जॉनसन की जगह लेने वाली ट्रस की जीत के पीछे भी जॉनसन का ही हाथ माना जा रहा है, क्योंकि जॉनसन अपने इस्तीफे के लिए ऋषि सुनक को ही जिम्मेदार मानते हैं। जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद ही जॉनसन के खिलाफ पार्टी में बगावत की स्थिति बन गई थी और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जॉनसन को पार्टी ने तब तक पद पर बने रहने की छूट दी थी जब तक पार्टी नए नेता का चुनाव ना कर ले। इसके बाद से ही जॉनसन ने ऐलान कर दिया था कि वो सुनक को पीएम नहीं बनने देंगे। लिज ट्रस बोरिस जॉनसन की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। ट्रस की जीत के साथ ही ब्रिटेन को पहला अश्वेत सीएम मिलने का सपना भी टूट गया है। अगर सुनक को जीत मिलती तो ब्रिटेन के इतिहास में वो पहले गैर श्वेत पीएम होते, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि सुनक नहीं ट्रस ब्रिटेन की नई पीएम बनेगी। नई पीएम के चुनाव के लिए मतदान का अधिकार 1,80,000 टोरी सदस्यों को था, जिसमें शुरुआत से ही ट्रस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। जबकि इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बीच कराए गए चुनाव में सुनक को भारी बढ़त मिली थी। शुरुआती राउंड में तो ट्रस सुनक के आसपास भी नहीं थी, वो तीसरे नंबर पर चल रही थी, लेकिन अंतिम दौर आते आते उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारा और दूसरे स्थान पर पहुंच गए, जिसके बाद फैसला टोरी सदस्यों पर आ गया। 2 सितंबर तक टोरी सदस्यों ने वोटिंग की और आज वोटिंग का फैसला सामने आ गया।